गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। अलजेब्रा का 10 टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो या रेलवे एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अलजेब्रा स्ट्रांग नहीं है तो आपका पूरा मैथ खराब कर देता है। तो ये 10 टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन है कि देखिए, √2x + 9 + x = 13। तो x का मान निकालो। तो कुछ नहीं करना, देखिए रूट चढ़ा हुआ है तो रूट का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे क्या करें, इसका स्क्वायर कर देते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा देते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा 2x + 9 + x, क्योंकि ये रूट जैसे स्क्वायर चढ़ाएंगे ये रूट हट जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना, 169। यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे 2x, कितना हो जाएगा 3x बराबर, ये 9 उधर घट जाएगा तो 169 - 9 कर देंगे। 3x बराबर 160, ठीक है। अब x बराबर कितना आएगा, 160/3। इससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन में यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, यदि इतना दिया हुआ है और AQ BQ पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपका बेस क्या है, बराबर है और गुना में है तो पावर को जोड़ते हैं, ये तो आप जानते हैं। यानी x के पावर क्या लिखेंगे, a + b + c बराबर, देखिए किसी का भी पावर 0, किसी का भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। यानी किसी का भी पावर 0 की जगह तो 1, हम तो x के फॉर्म में है इसलिए x के फॉर्म में लिखेंगे, x का पावर 0 बराबर भी 1 होगा। यानी मेरा क्या आएगा, a + b + c बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी जब ये 0 हो गया, ये कंडीशन है कि AQ + BQ + CQ बराबर क्या हो जाएगा, जब a + b + c बराबर 0 हो जाएगा तो AQ + BQ + CQ बराबर क्या हो जाएगा, 3ABC हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो हम इसलिए लिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी सीजीएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ से हम लोग सिर्फ एक ढांचा बनाना है और इसे पुट कर देना। देखिए, यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं तो ए आएगा, एलसीएम कितना आएगा, ए। यहाँ पे हो जाएगा a² + 1 और यहाँ पे हो जाएगा +a बराबर 0। यानी यहां से मेरा फाइनली आएगा a² + 1 + a बराबर 0। अब यहां से उठाते कॉमन लेते हैं। देखिए, a कॉमन आएगा तो यहां बचेगा AQ - 1, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे a कॉमन, a कॉमन तो AQ - 1, AQ - 1Q, AQ - BQ का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो हो जाएगा a ऑलरेडी है, a - b ऐसा होता है, a² तो a² + b² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और +ab, तो ab मतलब a और इंटू 1 तो ab ही हुआ। इसका वैल्यू देखिए ध्यान से 0 है, यानी ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए a + b + c बराबर 0 और b² ≠ c है, मैंने b² बराबर ≠ c है और a + b + c बराबर आपका ये वाला पूछा है, ठीक है। देखिए, कभी भी आपको a + b + c बराबर 0 है तो आपको एक बात याद रखिएगा, a का वैल्यू हमेशा 1 पुट करेंगे, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2 पुट करेंगे। यानी देखिए 1 1 2 और -2 0 हो जाएगा। पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हुआ है, क्वेश्चन में लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी यहाँ पे स्क्वायर दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। प्रिंट गलत हो गया होगा। तो a² यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, b का स्क्वायर कितना होगा, 1 और c का स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे ना, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4 b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 -c माइनस में है -2 × 1 ऐसे कर लेता हूं। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे देखिए 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका
2, है ना। तो 6/3 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक पेन ले लीजिए और एक बुक ले लीजिए और लिखते रहिए इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए x + 1/x का स्क्वायर बराबर 3 हो और आपका पावर देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, देखिए इसका हटाइए, रूट हटाइए, तो पहले स्क्वायर हटा देता हूं इधर। तो x + 1/x बराबर √3 हो जाएगा। देखिए जैसे √3 हुआ, एक बात आप याद रखिएगा कि x का पावर 6 + 1 हमेशा क्या होगा 0 होगा, ये बात आपको याद रखना है। यानी x के पावर यानी 6 का जो डिफरेंस होगा हमेशा क्या होगा 0 होगा। यानी आप ये भी याद रख सकते हैं x के पावर 6 बराबर -1, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अंतर कितने का देगा, 6 का अंतर होगा तो 0 कर देगा, क्योंकि यहाँ पे 6 के पावर x के पावर 6 अगर हम बाहर निकालेंगे तो कॉमन निकालेंगे तो आपका ये फिर वैसे उस टाइप का आ जाएगा। 6 का पावर मतलब अगर 200 कॉमन आएगा तो x का पावर 6 + 1 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ बनाते हैं x के पावर 200 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 6 + 1 हो जाएगा, यानी 6 के अंतर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 0 + 0 + 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा x + 1/x बराबर √3 हो तो x का पावर 6 + 1 बराबर 0 मानिए, या x के पावर 6 बराबर -1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन आप लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये जो है रूट देख के ही आपको डर लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ट्रिक पे बता देता हूं। देखिए यहाँ पे 2√x पहले लिख दीजिए, जो है वो उसको लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे एलसीएम में स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दोनों को जोड़िए, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a² b² कीजिएगा ना, ये दोनों तो कंडीशन देखिए, ये 5 और 3 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8, प्लस है तो प्लस 2 हमेशा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रूट में लिखिए। तो 5 दिया 15, यहाँ पे 15 हो गया, माइनस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये वैसे ही कंडीशन जोड़िए। पहले 8 माइनस है तो माइनस लिखिए 2√15 और बटे ऑलरेडी देखिए दोनों का अंतर चेक कीजिए कितने का है 2 का, तो नीचे 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 2√x बराबर 8। देखिए यहाँ पे ये वाला, अब एक लाइन लिख देता हूं, एक लाइन हम लिख ही देता हूं, है ना, ऐसा माइनस हो जाएगा 8 और प्लस हो जाएगा 2√15 और बटे ऑलरेडी कितना है 2 है। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2√15 बराबर, देखिए ये 2 बार, ये 2 बार, कितना बार हो गया 4 बार हो गया, 4 में से 2 कट गया, 4 में से 2 कट गया तो 2 बचा, यानी 2 कितना बचा 15 बचा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी √x बचा बराबर √15, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो कोई नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब में आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 बराबर 119 दिया हुआ है और x³ - 1/x³ पूछा, तो यहाँ पे माइनस वाला आपको लाना होगा, x - 1/x चाहिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, x² + 1/x² निकालेंगे। तो याद रखिए ध्यान से, √ऑफ जो भी दिया है इससे पहले लिख देंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर लाना है तब यहाँ पे हो जाएगा 119 और यहाँ पे देखिए प्लस वाला है तो यहाँ पे +2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा √121 हो जाएगा और √121 का जो होगा वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर हमको चाहिए माइनस वाला, तो x - 1/x चाहिए, नहीं तो x - 1/x चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √ऑफ 11 कर दीजिए और प्लस नहीं इस बार, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस आता तो प्लस करते, यहाँ -2 कर देंगे, यानी √ऑफ 9 और 9 का कितना होगा 3 होगा। अब इसका क्यूब करेंगे, क्योंकि क्यूब करना होगा तो a³ - b³ - 3abc होता है ना, 3ab × a + b। ठीक है, तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, उल्टा करेंगे, माइनस वाला पूछा है तो ऐसा करेंगे। देखिए ये 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब, ठीक है, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, उल्टा करेंगे, माइनस है तो प्लस, क्योंकि उधर जाकर माइनस वाला प्लस हो जाएगा।
और 3 इंटू ए प्लस बी, ऑलरेडी यही ए माइनस बी वाला है, इसलिए यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यानी 27 और प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, और 27 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, नहीं क्योंकि यहाँ पे 9 16 और इधर 3, हाँ 36 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि हम ऐसा क्यों किए। देखिए हम लोग अगर इसका फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला, यानी x माइनस इसका का होल क्यूब बनाते हैं, होल क्यूब x माइनस 1 का होल क्यूब, क्या लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ऐसा -3 a इंटू बी, तो x बटे 1/x कट जाएगा और यहां जो बचेगा x माइनस 1/x बचेगा। और यही चीज देखिए ये वाला अगर हमको इधर वाला उस पर लेके जाना था क्यूब वाला, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, इधर ये वाला जो होगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, इसलिए हमने जोड़ा। तो क्यूब वाला ध्यान से रखिए, क्यूब कर दीजिए, और माइनस पूछा है तो प्लस कर दीजिए, और प्लस पूछा है तो माइनस कर दीजिए, और 3 से गुना करके जो नंबर दिया है उसी से गुना कर दीजिए, तो निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए x प्लस 1/x बराबर 5, तो किसके बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले इसी को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होगा 5x हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ दोनों, ये दोनों में कॉमन आएगा 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x बटे, ये दोनों में 3 कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन आएगा तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, नहीं, और माइनस 5x ऑलरेडी है। अब ध्यान से देखिए ये वाला के जगह पे ये वाला के यहाँ पे कितना 5x पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और बटे 5 इंटू 3 15x और माइनस 5x, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2x बटे 10x। ठीक है, x x कैंसिल, यहाँ पे 1/5, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1/5, यहाँ पे 5, तो यानी आंसर जो होगा 1/5 आएगा। ठीक है, तो 1/5 ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए तब वो लोग देख पाए। देखिए 3x प्लस 7 बराबर x स्क्वायर प्लस m बराबर 7x प्लस 5, तो m का मान निकालो। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले सब बराबर दिया है ना, तो अब इनके बराबर इनका पहले निकाल लेता हूं। ठीक है, यानी हम लिखेंगे 3x प्लस 7 बराबर क्या लिखेंगे 7x प्लस 5, पहले ये लिख देता हूं। अब देखिए ये इधर आएगा, क्वेश्चन लग रहा है टाइपिंग हो जाता है, नहीं, यहां पे हो जाएगा कितना 7x प्लस 5, ये इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा -2, ये कट गया, ये x का वैल्यू जो निकालेगा आधा निकल जाएगा, है ना, 4 डिवाइड होगा तो आधा। अब कुछ नहीं, ये दोनों का फिर बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूं 3x प्लस 7 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस m, तो आधा पुट कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आधा पुट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और प्लस 7 बराबर यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 और प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 3 और प्लस यहाँ पे 14 और बटे 2 बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा m, यानी 4m हो जाएगा, नहीं तो 4m और बटे 4 इस टाइप का। ठीक है, अब देखिए ये वाला 2 से कट गया, यानी 17 दूनी 34, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 2, 17 17 34, 34 में 1 घटेगा तो 33 बराबर 4m, यानी m का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 34/4 आएगा। 34/4 जो है 34/4 कितना हो जाएगा, नहीं ऑप्शन है कोई, लेकिन यही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन गलत होगा। यहाँ से ऑप्शन मान लीजिए ये वाला जो ऑप्शन है इसको मिटा के हम कितना कर देते हैं 34/4 कर देते हैं, तो यहाँ पे 34/4 कोई ऑप्शन होता तो यही आंसर हो जाता आपका। ठीक है, तो 10 टाइप का क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है आपके लिए लेकर आए थे हम। पार्ट 2 फिर एलजेब्रा का लेकर आएंगे कल 10 क्वेश्चंस, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब कीजिएगा तभी नया नया वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ दिन बाद हम लाइव क्लास भी आने वाले हैं। आपको सेशन अच्छा लगा होगा कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।